नाउ AutoCAD इज ओपन। पहले हमने फिलेट कमांड को देखना है। अब हमने जाना कहाँ है? वी हैव गो टू द मॉडिफाई पैनल अंडर द होम टैब नियर मिरर कमांड। ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है ये बेसिकली फिलेट कमांड का आइकन है। अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड हैं, फिलेट, चेम्फर और ब्लेंड। तो सबसे पहले हम अभी फिलेट को डिस्कस करते हैं, फिल्टर को। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, इसको शार्ट कमांड से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैं शार्ट कमांड एक्टिवेट करता हूँ, एफ एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास फिलेट एक्टिवेट हो गया। अब इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये है और सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा ये है। फर्स्ट और सेकंड ये आ गया, ठीक है। अगेन मैं फिलेट को करता हूँ और यहाँ पे अब इसमें डिफरेंट जो ऑप्शन है हम इनको इस्तेमाल करते हैं। या अंडू है, अंडू अगर हमने कोई काम कर इसको अंडू करना चाहते हैं तो वहाँ से ये अंडू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पूरी लाइन पे, पूरी लाइन को क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ये जो है ये पूरी लाइन है, ये लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे रेडियस लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रेडियस देता हूँ, रेडियस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं टू टू का रेडियस देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास अंदर जो है इनर साइड पे रेडियस लग गया। अगेन मैं दोबारा फिलेट को एक्टिवेट किया। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है रेडियस का। मैं रेडियस पे क्लिक करता हूँ। अब ये कह रहा है फिलेट रेडियस 2 फीट है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और वो कहता है सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा ये है, तो मेरा यहाँ पर भी ये रेडियस लग गया। अगेन मैं एफ एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रिम पे आ जाता हूँ, तो ये ट्रिम है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रिम। अब अगर मैं यहाँ पे पूरी लाइन पे आता हूँ और यहाँ पे रेडियस 2 ही देता हूँ, उसको एंटर करता हूँ और जब यहाँ पे मैं इसको एंटर करूँगा तो ये देखें मैं जो आउटर लाइन इसमें लगी हुई थी मेरी ये वाली, वो इसने यहाँ से रिमूव कर दी। तो अगेन मैं एफ एंटर करता हूँ। मैं अब रेडियस वाले मेथड में दोबारा आता हूँ, इस पर क्लिक किया, रेडियस मैंने वही 2 फीट रखा और यहाँ से मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर इसने जो एक एक्सटेंड हुई लाइन थी वो इसको रिमूव कर दी। जिस तरह ये पीछे हमने किया था कि नो ट्रिम को सेलेक्ट किया हुआ था तो उसने जो ये वाली लाइनें थी वो छोड़ दी थी। अगेन मैं एफ एंटर करता हूँ और यहाँ पर मल्टीपल आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल आ जाता है, मैं यहाँ पे मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो ये एक ही दफ़ा कमांड एक्टिवेट करके आप उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे रेडियस को लगा सकते हैं। ये था फिलेट कमांड, जिसपे डिफरेंट मेथड थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे आते हैं दूसरे मेथड पे। अब हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है, इसके बाद चेम्फर है। तो अगेन आई गो टू द मॉडिफाई पैनल अंडर द होम टैब। ये चेम्फर का जो आइकन है इसको यहाँ पे ड्रॉप पैनल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेम्फर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो इसको शार्ट कमांड से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जब सी एच चेम्फर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास कमांड आ गई, सामने आपको नजर आ रहा है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये कमांड मेरी एक्टिवेट हो गई। अब कह रहा है कि पॉली लाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉली लाइन पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट टू डी पॉली लाइन। अब यहाँ पे मेथड है, डिस्टेंस का मेथड है और एंगल का मेथड है। तो मैं डिस्टेंस के मेथड में फंस जाता हूँ। मैं फर्स्ट डिस्टेंस के मेथड पे आया। मेरे पास जो ये फर्स्ट लाइन है तो वो पूछ रहा है कि आपने यहाँ से कितना बैक जाना है, कितने हिस्से में आपको फिल्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको 1 फीट दे देता हूँ या यहाँ पे 2 फीट दे देता हूँ, ठीक है।
अब कह रहा है कि सेकंड चेम्फर डिस्टेंस, यानी कि सेकंड चेम्फर का जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो मेरा ये चेम्फर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अगेन मैं शॉर्ट कमांड टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। अगला आ जाता है हमारा, उस पॉलीलाइन को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं एंगल वाले मेथड पे आ जाता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि चेम्फर लेंथ कितनी है, तो लेंथ इसको मैं 150 देता हूँ। एंगल मुझसे पूछ रहा है तो इसको मैं 25 डिग्री देता हूँ, उसको एंटर करता हूँ। मैं इस पॉलीलाइन को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया तो इसने इसके ऊपर चेम्फर लगा दिया। अगेन मैं CH चेम्फर एंटर करता हूँ। अगला मेथड आ जाता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस वाले मेथड पे आता हूँ, तो वो कह रहा है फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस। फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस मेरा 1 है, सेकंड चेम्फर डिस्टेंस वो मेरा 1 है। तो मैं इसको और इसको जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये चेम्फर लग जाएगा। अगेन मैं CJ एंटर करता हूँ शॉर्ट कमांड। अब मैं एंगल पे आ जाता हूँ। अब जो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे पॉली लाइन को होना लाजमी नहीं है। जो इससे पहले वाला जो हमने ये वाला मेथड यूज़ किया था उसमें आपके पास पॉली लाइन होगी तो वो वहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ पे आपके पास पॉली लाइन नहीं होगी तो वहाँ पे आप ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एंगल वाले मेथड पे आता हूँ। फर्स्ट में इसकी जो लेंथ है वो 1 ही देता हूँ, एंगल में 25 ही रखता हूँ। तो अब देखें मेरे पास ये अलग अलग लाइन है, मैंने इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया तो इसने इसके ऊपर चेम्फर लगा के दे दिया। तो अगेन मैं CH शॉर्ट कमांड एंटर करता हूँ। अगला आ जाता है ट्रिम। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो लाइन है वो मेरी नो ट्रिम हो। तो यहाँ पे मैं नो ट्रिम करता हूँ। ठीक है, मैं इस पूरी लाइन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं डिस्टेंस का चेम्फर लगाता हूँ 1, ये भी 1। तो यहाँ पे जब मैं चेम्फर लगाऊंगा तो मेरी जो ये आउटर लाइन है वो मेरी ट्रिम नहीं होगी, वो चेम्फर लग जाएगा, ट्रिम नहीं होगी। सो मैं अगेन शॉर्ट कमांड देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ और यहाँ से ट्रिम वाले मेथड को मैं ट्रिम पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें मेथड हो गए मल्टीपल। तो ये हमने पीछे जिस तरह हमने फिल्टर में हमने इसको डिस्कस किया तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी ये अप्लाई होंगे। सो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा है ब्लाइंड का। सो अगेन आई हैव गो टू द मॉडिफाई पैनल अंडर द होम टैब नियर द मिरर कमांड। ये फिल्टर का जो आइकन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड कर्व की कमांड आ जाती है। इसको हम यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर हम इसको शार्ट कमांड की वजह से एक्टिवेट करें तो BLE देखें यहाँ मेरे पास ये शार्ट कमांड आ गई। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे कहता है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कहता है अगर टेंजेंट है आपके पास तो टेंजेंट को सेलेक्ट करें। ठीक है, मैं फर्स्ट जिसका जो मेथड है मैं टेंजेंट वाले मेथड पे जाता हूँ और इसको मैं फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट को मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अगेन मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ, कंटिन्यूटी जाता हूँ और यहाँ से ये आ जाता है स्मूथ। तो मैं स्मूथ वाले मेथड को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा स्मूथ मेथड था, ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अगेन मैं उसी मेथड पे गया, स्मूथ में आ गया और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। ठीक है, अगेन में आया, कंटिन्यूटी पे आ गया और यहाँ से मैंने स्मूथ को क्लिक किया और इसको मैंने कंप्लीट कर दी। जिस तरह अगर आपके पास कोई कर्व लगी हुई है वहाँ से वो कंप्लीट नहीं थी, दरमियान में से इसका कोई पीस था या जो रह गया था, तो आप ब्लेंड की मदद से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैंने इस वीडियो में फिल्टर, चैम्फर एंड ब्लेंड कमांड को एक्सपोज करने की कोशिश की। सो होपफुली आपको सही से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।